नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा के धर्मवीर प्रजापति बनाए गए राज्य मंत्री एमएलसी हैं धर्मवीर प्रजापति। भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रजापति समाज ने जताया हर्ष। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा हरिदमन सिंह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष रखी मांग, भेजा पत्र। आगरा में रोजाना एक फ्लाइट, आगरा के पर्यटक उद्योग को मिलेगा बड़ा लाभ। बार एसोसिएशन ने मनाया काला दिवस। 26 सितंबर को सिविल कोर्ट परिसर पर किया विरोध प्रदर्शन। जस्टिस गिरधर मालवीय आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग। आम आदमी पार्टी ने किया किसानों का समर्थन। सदर तहसील पर अन्नदाताओं के साथ धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन ट्रस्ट के द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। हेल्प आगरा हॉस्पिटल मोती कटरा हनुमान चौराहे पर हुआ शिविर का आयोजन, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व रक्तदान किया। सकारात्मक फाउंडेशन और बल्केश्वर मोक्षधाम समिति कर रही अनूठी पहल। कोरोना काल के लावारिस लोगों की आत्मा की शांति को होगी श्रीमद् भागवत सप्ताह। सोरों में करेंगे अज्ञात शवों की अस्थियों का विसर्जन। समाजवादी छात्र सभा चलाएगी छात्र जागरूकता अभियान। 2022 के चुनावों से पहले बड़ी संख्या में छात्रों को सभा से जोड़ने का लक्ष्य। जिले भर में चलेगा अभियान। साहित्य साधका समिति द्वारा हिंदी दिवस एवं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में साहित्यिक समारोह हुआ आयोजित। रविवार को यूथ हॉस्टल संचय प्लेस में समारोह हुआ आयोजित। साहित्यकार मिथिलेश दीक्षित को मिला साहित्य साधका सम्मान। पिनाहट में अंग्रेजी शराब के ठेके पर दबंग युवकों ने सेल्स मैनेजर से धार मांगी। शराब नहीं देने पर पथराव। दबंगों ने गाली गलौज करते हुए शराब के ठेके पर जमकर बरसाए ईंट पत्थर। पुलिस जांच में जुटी। थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा के नंदगांव तिराहे का मामला। दलितों को जोड़ने के लिए सपा ने कसी कमर। गांव-गांव दलित संवाद का हो रहा आयोजन। सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामगढ़ निर्मल सपा से दलितों को जोड़ने में लगे। तेज रफ्तार मैक्स ने बाइक सवार को मारी पीछे से टक्कर, महिला की मौत। हादसे का पूरा मामला हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के फतेहाबाद आगरा मार्ग ग्राम पालिया का मामला। भारतीय स्वर्ण महासभा द्वारा हुआ प्रबुद्ध जन सम्मेलन एवं मेधावी छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान। फिरोजाबाद में भारतीय स्वर्ण महासभा द्वारा पालीवाल हॉल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बार एसोसिएशन द्वारा 26 सितंबर को काले दिवस के रूप में मनाते हुए सिविल कोर्ट परिसर आगरा के गेट नंबर 2 पर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा जस्टिस गिरधर मालवीय आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई। 26 सितंबर 2001 को सिविल कोर्ट परिसर आगरा में हाई कोर्ट बेंच आंदोलन कर रहे निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा बार बार लाठीचार्ज किया गया था, जो अधिवक्ता समाज के लिए इतिहास का एक काला दिन साबित हुआ। तब से लेकर आज तक अधिवक्ता समाज 26 सितंबर के दिन को काला दिवस के रूप में मनाता चला आ रहा है। इस दिन सभी अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन कर जस्टिस मालवीय आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग करते हैं। तो ऐसे में हाई कोर्ट बेंच बनाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तुरंत बन जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बनता है। कानून मंत्री, आज पहली बार ये मौका है कि आज केंद्र के कानून राज्य मंत्री भी आगरा के हैं और आगरा से ही वो सांसद हैं। इस वजह से अब इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। साथियों, आज 26 दिसंबर था, इस वजह से हमारे भाई अजय चौधरी ने निर्णय लिया कि ये 26 दिसंबर का कार्यक्रम 26 सितंबर को ही होना चाहिए। इस वजह से कल 27 को अधिवक्ता समाज सारे बार एसोसिएशंस के साथ प्रभात फेरी दीवानी कचहरी में निकालेंगे और कल भी इसे 12 बजे से शुरू करेंगे और कल भी इसे काला दिवस के रूप में मनाया जाए। अंदर में रोजाना न्याय के पुजारी के रूप में काम करते हैं और एक आम अधिवक्ता को, एक आम आदमी को, एक आम बातकारी को हम न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन आज तक
अधिवक्ता समाज को जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ उसका न्याय आज तक नहीं मिला है। हमारी मांग है कि उन पुलिस प्रशासन उस दौरान जो पुलिस के कर्मचारी थे उनको सजा हो। दोषी पाए जा चुके हैं, अब उन्हें सजा होने की कितनी देर लग रही है। और जो हाईकोर्ट की हमारी मांग है जिसके ऊपर ये पूरी घटनाक्रम आधारित है, उस हाईकोर्ट की मांग हमारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे केंद्रीय मंत्री श्री बघेल साहब मौजूद हैं, जो ऐसा पहली बार हुआ है कि आगरा में के विधि मंत्री हैं, तो उनको निश्चित रूप से हमारी मांग को लोकसभा में उठाना चाहिए। 26 सितंबर को अधिवक्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध में प्रतिवर्ष आज के ही दिन सारे अधिवक्ता काला दिवस मनाते हैं। कल हम दीवानी परिषद के जितनी भी बार हैं उनके सभी साथी मिलकर के काला दिवस मनाएंगे। साथ साथ दिल्ली में जो रोहिणी परिषद में जिस तरह से हत्याकांड हुआ है उसके विरोध में भी अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए तथा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए कल हम मांग करेंगे और दीवानी परिषद में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक अभियुक्त को गोली मारी, क्रॉस फायरिंग में दोनों बदमाश मारे गए। सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है? प्रदेश से लेकर के केंद्र तक सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल तार है। हमारे सिविल कोर्ट परिसर के अंदर चेयरमैन दरवेश यादव को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। अभी 2 साल हुए हैं इस घटना को। उससे पहले रामखिलाड़ी वर्मा जी को गोली मारी गई इसी परिसर के अंदर। उसके बाद ओमवीर सिंह जी को गोली मारी गई। भाई ये सुरक्षा व्यवस्था है कहाँ? जब घटनाक्रम घटित होता है छावनी बना देते हैं और उसके बाद ये बिल्कुल जो है पंगु कर देते हैं। हमारे प्रशासन से मांग, सरकार से मांग, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो और परिसर की सुरक्षा व्यवस्था टाइट की जाए, जिसे लेकर 26 सितंबर के दिन सुबह 11 बजे सिविल कोर्ट परिसर आगरा के गेट नंबर 2 पर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा जस्टिस गिरधर मालवीय आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई और वहीं सरकार के रूप में मटका सजाया गया। बैठक की अध्यक्षता चौधरी अजय सिंह अध्यक्ष जनमंच ने की और संचालन जितेंद्र चौहान ने किया। बैठक में मुख्य रूप से दुर्ग विजय सिंह, भैया सत्येंद्र कुमार यादव, प्रदीप राठौर आदि लोग उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी छात्र सभा महानगर इकाई के अध्यक्ष अमित प्रताप यादव ने रविवार को अपनी कमेटी की घोषणा की। कमेटी के पदाधिकारियों को सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने मनोनयन पत्र वितरित किए। इस मौके पर छात्र सभा के सभी पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में छात्रों को सपा के बैनर तले लामबंद करने के साथ 2022 में अखिलेश सरकार बनाने का संकल्प भी लिया। समाजवादी पार्टी छात्र सभा महानगर इकाई के अध्यक्ष अमित प्रताप यादव ने रविवार को अपनी कमेटी की घोषणा की। कमेटी के पदाधिकारियों को सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने मनोनयन पत्र वितरित किए। इस मौके पर छात्र सभा के सभी पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में छात्रों को सपा के बैनर तले लामबंद करने के साथ 2022 में अखिलेश सरकार बनाने का संकल्प भी लिया। का भी काम किया, लेकिन हमारे छात्रों ने संघर्ष करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं अपने छात्र नेताओं को धन्यवाद, मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी ये छात्रों की मांगों को लेकर दमदारी से रखते रहेंगे, जिससे जिस तरीके से हमारा छात्र नौजवान परेशान है, मार्कशीटें नहीं मिल रही, कोरोना काल में पढ़ाई ध्वस्त हो गई, कॉलेजों में क्लासें नहीं लग रही, मार्कशीटें नहीं मिल रही, तमाम चक्कर बच्चे यूनिवर्सिटियों के लगाते हैं, साल हो जाते हैं। कई बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया। हाई कोर्ट तक इसको संज्ञान लेना पड़ा उनके आदेशों पर। कई बच्चों की जब मार्कशीट मिल पाई, जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो ऐसे में हमारे छात्र नौजवान, हमारे छोटे भाई बहनें जिस तरीके से छात्रों के लिए संघर्ष किया है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र। माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी के निर्देश से व समाज प्रदेश से देवेंद्र सिंह देव जी के निर्देश से कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें समाज सारे युवा साथियों क्रांति टीम को लेकर एक मजबूत कमेटी का गठन किया है। जल्द ही समाजवादी छात्र सभा सड़कों पर मजबूत से आंदोलन करेगी। वह बूथ से बूथ कमेटी बनाई जाएंगी, सभी छात्र बूथ पे जाएंगे, एक बूथ गठन करेंगे। वे 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सपा छात्र सभा के नवनियुक्त जिन पदाधिकारियों को संगठन में जगह मिली, उनका उत्साह देखते ही बनता था। नवनियुक्त पदाधिकारियों का कहना था कि वह बूथ स्तर पर पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ
छात्रों के हितों की लड़ाई जारी रखेंगे। उनका प्रयास होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा छात्र सभा की बड़ी भागीदारी रहे, जिससे प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार बन सके। जो है 10 वर्षों से समाजवादी छात्र सभा के लिए कार्य कर रहा हूं। इस दौरान मैंने जो है मीडिया प्रभारी के पद जो मेरे को मिला है वो मेरी मेहनत को देखते हुए मिला है और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं महानगर कार्यकारिणी को मैं छात्रों के काम आऊंगा और मीडिया प्रभारी के नाते छात्रों की समस्याओं का पूर्ण तरीके से हल कराने का, पूर्ण तरीके से समाधान कराने का पूरा प्रयास करूंगा जैसे पहले से करता आया हूँ। मेरा नाम हिमांशु पांडे है, मैं समाजवादी छात्र सभा से महानगर मीडिया प्रभारी हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, दिग्विजय सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा, जिन्होंने हम पे छोटे से कार्यकर्ता पे इतना भरोसा जताया, जो हमको महासचिव का पद दिया। हमारा मेन काम यही रहेगा अखिलेश जी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाना और छात्र सभा शुरू से छात्रों का समस्याओं का समाधान करती आई है और आगे करती आएगी। कोई भी अगर समस्या है वो छात्रों की समाधान किया जाएगा उसका। सपा छात्र सभा महानगर इकाई के संगठन में छात्राओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उपाध्यक्ष के साथ सचिव और कार्यकारिणी सदस्य में भी छात्राओं को शामिल किया गया है। द मदर्स फाउंडेशन द्वारा संचालित स्कूल ऑफ म्यूजिक के द्वारा एक कराओके इवनिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संजय प्लेस स्थित कॉस्मोस मॉल में किया गया। वहीं कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रखी गई। आज यहाँ कॉस्मोस मॉल में हम कराओके इवनिंग का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। ये कराओके इवनिंग द स्कूल ऑफ म्यूज़िक की तरफ से किया जा रहा है, जो कि एक वेंचर है द मदर्स फाउंडेशन का। द मदर्स फाउंडेशन की तरफ से हमारे तरफ से एक अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल रन किया जाता है, बच्चे मन के सच्चे। तो इस स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हैं, आपके एडमिशन से जो भी हमारे पास फंड्स कलेक्शन होता है उसको हम बच्चे मन के सच्चे स्कूल के बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और दूसरी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग आज इसको एंजॉय करिए और आपसे अनुरोध है कि आप इस स्कूल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, सीखिए और इन बच्चों की शिक्षा में योगदान कीजिए। विगत 4 दिनों से अन्नदाता यानी कि किसान अपने अधिकारों को पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसी कड़ी में रविवार को आम आदमी पार्टी ने किसानों का समर्थन करते हुए सदर तहसील पर प्रदर्शन किया। लेकिन शर्म की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या ये ऐसे क्रिमिनलों की सरकार है कि किसानों के ऊपर अत्याचार जब से सरकार आई है आए दिन ढा रही है। इनर रिंग रोड की जायज़ लड़ाई है, इसमें भ्रष्टाचारियों के नाम भी खुलासे हो रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें बड़े मगरमच्छ फंसे हुए हैं, यानी बड़े चोर। हम किसानों के साथ हैं, आम आदमी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक, चाहे वो किसानों का आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पे हो, चाहे आगरा में हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारतवर्ष में हो, आम आदमी पार्टी किसान नेताओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। यहाँ पर तहसील सदर में जो धरना दिया जा रहा है इनर रिंग रोड को लेकर के, उसमें खास करके नहीं हमारे जो सौम्य जो चाहर हैं उनके नेतृत्व में यहाँ धरना दिया जा रहा है। और यहाँ जिस तरीक़ा से जो ये अधिकारियों ने जो घोटाला किया है उसको लेकर के, तो हमारी जिस तरीक़ा से लोगों को जहाँ धरना दिया गया वो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल है और भूख हड़ताल की वजह से वो लोग बीमार हो गए हैं, वो अस्पताल में भर्ती है। तो इस समय आम आदमी पार्टी पूरी तरीक़ा से इन किसानों के साथ है। हमारा 22 तारीख से लगातार आमरण अनशन चल रहा है। हमारे 4 किसान नेताओं की तबीयत खराब हो गई है। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाएगी और किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल जाएगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आज हमारे बीच में आकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष उनके पदाधिकारियों को समर्थन दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और हमारे साथ खड़ा होने का वादा किया है, लेकिन ये लड़ाई हमारी जारी रही। सकारात्मक फाउंडेशन और बल्केश्वर मोक्षधाम समिति की ओर से शमशान घाट पर कोरोना काल में लावारिस मृतकों की अस्थियों के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। श्रीमद् भागवत सप्ताह के बाद अस्थियों का सोरो की पवित्र गंगा में विसर्जन किया जाएगा। बल्केश्वर स्थित सकारात्मक भवन पर रविवार को आयोजन के निमंत्रण पत्र का विमोचन महापौर नवीन जैन द्वारा किया जाएगा। सकारात्मक फाउंडेशन और बल्केश्वर मोक्षधाम समिति की ओर से एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। शमशान घाट पर कोरोना काल में लावारिस मृतकों की अस्थियां सुरक्षित हैं। उनके परिजन अभी तक लेने नहीं आए हैं। उनके समक्ष श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। श्रीमद् भागवत सप्ताह के बाद अस्थियों का सोरो की पवित्र गंगा में विसर्जन किया जाएगा।
बल्केश्वर स्थित सकारात्मक भवन पर रविवार को आयोजन के निमंत्रण पत्र का विमोचन महापौर नवीन जैन द्वारा किया गया। डॉक्टर गिरधर शर्मा, नरेंद्र तनेजा, भागवताचार्य एक ब्रह्मा राकेश, समाजसेवी नितेश अग्रवाल सराफ आदि लोग प्रमुख रूप से मंच पर उपस्थित रहे। सकारात्मक फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रेश गर्ग ने बताया कि कलश यात्रा 28 सितंबर को शक्ति सुशील मंदिर बल्केश्वर से शुरू होकर आयोजन स्थल पर पहुंचेगी। इसके बाद 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा भगवताचार्य एक ब्रह्मा राकेश शर्मा द्वारा सुनाई जाएगी। पंडित राकेश शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि पितृपक्ष में हो रहे इस आयोजन से बहुत पुण्य मिलेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों व सहयोग करें। शमशान घाट का लोक समिति का अध्यक्ष और ये सकारात्मक संगठन जो है ये मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस कार्य को किया है, समाज का काम किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इस उद्देश्य को लेकर काम किया। और आज जो जाने अनजाने में जो लोग गति के बिना रहते हैं, जिनका कहीं ना कहीं कोई नहीं रहा अपना, तो उनके लिए जो भागवत सप्ताह रखा है ये सारी पूरी स्थिति भलाई की बातें हैं। ढेर सारे को आशीर्वाद शुभकामनाएं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। इसी सोच के साथ आगे भी कार्य करते रहे। द्वारा बल्केश्वर मोक्षधाम कमेटी जो बनी हुई है उसका ये संचालन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब वो अज्ञातों की जो अस्थि विसर्जन का काम भी एक बहुत बड़ा काम है और उसका विसर्जन के काम भी इस संस्था ने अपने हाथ में लिया है। भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा होने के उपरांत कलश यात्रा निकालकर सोरो गंगा जी में अस्थियों का विसर्जन करने का कार्य इस संस्था के द्वारा किया जाएगा। और मैं अनुरोध करूंगा शहर के लोगों से, नागरिकों से कि श्रीमान भागवत कथा के अवसर पर वह आए और अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम है, कलश यात्रा है, उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। उसके अनुरूप उनके कार्य को परिणाम देना चाहिए। उन भावनाओं के वशीभूत होकर के विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, भारतीय सनातन संस्कृति की जागृति के लिए ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जितनी भी ज्ञात अज्ञात आत्माएँ हैं वो सबके आत्मिक शांति मिले। और गरुड़ पुराण में कहा है कि यदि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों के अस्थियों को, दाह संस्कार को यदि कोई अनजान व्यक्तित्व करता है तो उसको अक्षम्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हमको इस कार्य को करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और उन सभी आत्माओं की शांति के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कि हम लोगों ने जाने कितने जाने अनजाने लोगों को खोया है और हमारे हिंदू शास्त्रों में श्रीमद् भागवत का एक विशेष महत्व है। सभी की आत्मा की शांति के लिए ये भागवत कथा का आयोजन किया गया है सप्ताह का। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी अस्थियों को सोरों तक या गंगा तक प्रवाहित उनके परिजन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी सकारात्मक फाउंडेशन ने एक उत्कंठा अपनी दिखाई है और उन सभी अस्थियों को भी उस सोरों की जो कुंड है और जो गंगा है वहाँ पर प्रवाहित किया जाएगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये बहुत अच्छा कार्य है, हम सभी को इससे जुड़ना चाहिए और सकारात्मक फाउंडेशन से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी सोच की। पार्षद अमित गौरवा फाउंडेशन के महामंत्री सोनू मित्तल ने बताया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह समाप्ति के बाद अज्ञात जनों की अस्थियों की विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी जो सोरो पहुंचेगी, जहां गंगा में अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा। फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार गुड्डू, बल्केश्वर मोक्षधाम समिति के अध्यक्ष नरेंद्र तनेजा और विनीत अरोड़ा ने बताया कि पितृपक्ष में हो रहे इस आयोजन में शहर में कोरोना काल में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की जाएगी। आमंत्रण पत्र के विमोचन में बेबी अग्रवाल, डॉली अग्रवाल, विनीता गोयल आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। समारोह का संचालन नूतन अग्रवाल ज्योति ने किया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की कड़ी में संस्कार भारती की आगरा पश्चिम प्रताप शाखा द्वारा रविवार शाम प्रताप नगर स्थित बुर्जीवाला मंदिर में चेतना के स्वर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारा निर्देशित कार्यक्रम और सहयोग हमको मिल रहा है श्री बाकीलाल गौड़, जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं संस्कार भारती के। बाबा योगेंद्र का हमें हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त रहता है, जिन्होंने संस्कार भारती स्थापना की। हमारा जो मूल उद्देश्य है संस्कार भारती के द्वारा हमारी संस्कृति को संजोए रखना और उसको बढ़ाना पूरे देश में, उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और आज का उसी परिप्रेक्ष्य में ये स्वतंत्रता दिवस से उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जा रहा है। सभी का स्वागत है, धन्यवाद। 70वां वर्ष चल रहा है, जैसे सभी लोग हैं
अमृत महोत्सव के नाम से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो इसी के तहत हमारी जो छात्र विधा है उसके संयोजक श्री राज बहादुर राज जी ने ये तय किया है कि वे 75 कार्यक्रम आगरा में काव्य से संबंधित शहीदों को समर्पित करेंगे। उसी कड़ी में ये 12वां कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और इसी प्रकार से ये 75 कार्यक्रम हम लोग अलग अलग स्थान पर करने जा रहे हैं। कार्यक्रम हो रहे हैं चेतना के स्वर में, तो ये 12वां कार्यक्रम आज यहाँ पे हो रहा है। इसमें हमने एक और कड़ी जोड़ी थी कि हर कार्यक्रम में एक शहीद परिवार का, एक क्रांतिकारी परिवार का सम्मान करेंगे और एक अपने समाज सेवी परिवार का भी सम्मान इस कार्यक्रम में करेंगे। उसी कड़ी में आज समाज सेवी सुरेश चंद्र अग्रवाल जी का सम्मान और शहीद हरेंद्र सिंह जी के परिवार का सम्मान किया जा रहा है। 2022 के चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में छात्रों को सभा के बैनर तले लामबंद करना चाहती है। इसी के चलते समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव के आदेश अनुसार दिनांक 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे समाजवादी छात्र जागरूकता सप्ताह के विषय में एक वार्ता का आयोजन समाजवादी छात्र सभा जिला इकाई द्वारा किया गया। इस मौके पर छात्र सभा जिला इकाई से जुड़े पदाधिकारियों ने इस पूरे आयोजन की विस्तार से जानकारी दी। प्रतिमा के पास मौन रख के 2 अक्टूबर को सप्ताह से जोड़ने के लिए युवाओं क्या करेंगे आप? हम समाजवादी छात्र देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी की पूर्व में सरकार में छात्रों को लैपटॉप दिए गए, जो कि अभी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो लोगों की पढ़ाई छूट गई, जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे ज़्यादा अखिलेश जी के लैपटॉप काम आए। जो पुरानी सरकार में जो योजनाएं थी उन योजनाओं के बारे में बताएंगे। आगे जो अखिलेश यादव जी के जो काम होंगे, जो योजनाएं होंगी उसके बारे में बताएंगे, बच्चों को अवगत कराएंगे। जो इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो अपने जुल्मे दे के जो छात्रों नौजवानों को जो बेरोजगारी की तरफ जो धकेला है, हम उसके उनको जागरूक करेंगे। राजा हरिदमन सिंह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष आगरा में एक फ्लाइट प्रतिदिन आने की मांग की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजा हरिदमन सिंह का कहना है, चेन्नई, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए कई फ्लाइट आती है। ऐसे में इनमें से प्रतिदिन एक फ्लाइट आगरा आए तो आगरा के हजारों पर्यटक और बिजनेस ट्रैवलर्स को काफी फायदा होगा। इस मांग को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री जल्द केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। राजा महेंद्र हरिदमन सिंह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष आगरा में आगरा से होकर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के आगरा में रुकने की एक मांग की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजा हरिदमन सिंह का कहना है कि चेन्नई, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए कई फ्लाइट आती हैं। ऐसे में इनमें से प्रतिदिन एक फ्लाइट आगरा आए तो आगरा के हजारों पर्यटक और बिजनेस ट्रैवलर्स को काफी फायदा होगा। इस मांग को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री जल्द केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। एक नाइट रुकने, एक दिन में एक फ्लाइट आएगी और एक फ्लाइट यहाँ से हॉप करके चली जाए तो आगरा का पर्यटन उद्योग को बड़ी संजीवनी मिलेगी, क्योंकि फ़्लाइट तो वैसे ही दिल्ली तो जाना ही जाना है उनको। अगर उनमें से 10 फ्लाइटों में से एक हॉप फ्लाइट हो जाए या 15 फ्लाइटों में से एक हॉप फ्लाइट हो जाए और यहाँ जो ATF का जो कर है वो भी कम है और जो एयरपोर्ट का यूज़ करने का जो कर है वो भी कम है, तो ऐसा उनका इतना नुकसान नहीं होगा कि जितना एयरलाइन सोचते हैं। और हॉप फ्लाइट होगी तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्लेन लोड आगरा के लिए ही आए, लेकिन जितने इतने दक्षिण के जो राज्य मुख्यालय हैं, स्टेट कैपिटल है, वहाँ से अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ 8-10 यात्री तो 15 यात्री 20 यात्री एक जहाज में आगरा के लिए मिल ही जाएंगे। तो अगर इन रोज़ में से 10 फ्लाइट दिल्ली आ रही हैं, एक फ़्लाइट अगर उनमें से ऑफ हो जाएगी तो आगरा के पर्याप्त मात्रा में टूरिस्टों की फ़्लाइट कनेक्टिविटी होगी। ये आदरणीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी नागरिक उड्डयन मंत्री, उनके लिए पत्र लिखा है और इस संबंध में मेरी बात भी हुई है। और मैं जो आगरा के सांसद हैं और केंद्र मंत्री हैं CSP सिंह बघेल, उनसे भी मैंने अभी चर्चा की थी और मैं उनसे समय लिया है कि मैं आपसे भी जाके मिलूँगा, जिससे कि वो इसकी प्रबल दावेदारी पैरोकारी कर सकें कि यहाँ पर ये फ्लाइट्स की आवश्यकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा सहकारी बैंक आगरा के अध्यक्ष राजा हरिदमन सिंह का कहना है, ताजमहल की वजह से ताजनगरी पर्यटन उद्योग का बड़ा हब मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट न आने के चलते इस उद्योग को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है।
ऐसे में रोजाना एक फ्लाइट अगर आगरा आती है तो आगरा के पर्यटन उद्योग को काफी लाभ होगा। केंद्रीय उद्यान मंत्री को लिखे पत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने आगरा होते हुए दिल्ली जाने वाली हर फ्लाइट के आगरा में रुकने की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में राजा हरिदमन सिंह ने लिखा है कि ताज नगरी में एयरपोर्ट के इस्तेमाल का खर्चा काफी कम है और ATF की दरों पर भी टैक्स बहुत कम है। ऐसे में आगरा होकर फ्लाइट लाने और ले जाने में एयरलाइंस कंपनियों को ज्यादा नुकसान भी नहीं झेलना होगा। पूर्व मंत्री राजा महेंद्र हरिदमन सिंह का कहना है कि उन्होंने फिलहाल तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है, लेकिन जल्द वह अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में जैन भरतेशपुरम पर वार्षिक भव्य नृत्य एवं झनकार घंटे बाजे द्वारा जलधारा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जैन श्रावक श्राविकाओं ने संगीत में धुनों पर श्री जी के जयकारों के साथ अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन किया गया। वहीं महिला मंडल एवं बच्चों व इंद्रों द्वारा श्री के समक्ष डांडिया नृत्य की प्रस्तुति दी गई। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद में स्टेशन रोड स्थित जैन भरतेशपुरम पर रविवार को प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर वार्षिक भव्य नृत्य एवं झनकार घंटे बच्चे द्वारा श्री जी जलधारा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूरा वातावरण श्री जी के जयकारों से गूंज उठा। वहीं जैन श्रावक श्राविकाओं ने नाचते गाते बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के साथ श्री जी को पांडुल शिला पर लाकर विराजमान किया। वहीं जैन महिला मंडल एवं बच्चों व इंद्रों द्वारा श्री जी के समक्ष डांडिया नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं जैन श्रावक श्राविकाओं ने जैन मंत्र उच्चारण के साथ श्री जी का पांडुक शिला पर लाकर अभिषेक एवं पूजन व शांति धारा आयोजन किया गया। समाज का आसपास के सभी शासन प्रशासन का बहुत सहयोग मिला है और मैं यही कामना करता हूं कि इसी तरह से यहाँ कार्यक्रम होते रहें, ये धर्म की प्रभावना होती रहे। इसमें मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं का, मीडिया प्रभारी बंधुओं का, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में हमें हर तरह से हर बार सहयोग प्रदान करते हैं और ऐसे ही प्रदान करते रहेंगे। इसी तरह से मैं संपूर्ण शिकोहाबाद जैन समाज की ओर से आप सभी को इस वार्षिक जलधारा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। रखा गया है जैन समाज के समस्त मंदिरों के पदाधिकारी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे दाढ़ी अन्य बड़े उत्साहपूर्वक आनंद को मना रहे हैं और इस अवसर पर हम जैन समाज की ओर से पत्रकार मीडिया का, प्रेस मीडिया का और दूरदर्शन विभाग का सभी को हम बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद देते हैं और कामना करते हैं इसी जगह जैन जगत का ये उत्साहपूर्वक और सारे देश में ख्याति प्राप्त करें। इसी शब्दों के साथ मैं सभी को जय जय करता हूँ और इस आयोजन की सफलता के लिए भी रूप से कामना करता हूँ। इसी प्रकार हर वर्ष ये कार्यक्रम संपन्न होता रहे। धन्यवाद। वहीं शैलेंद्र जैन शैल ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह भी इस वर्ष भी धूमधाम के साथ श्री जी जलधारा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, सिरसागंज, जसराना, घिरोर, अराव, अन्य कई जगहों के जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने आकर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस मौके पर नरेंद्र जैन, प्रिंस जैन, राकेश जैन, शैलेंद्र जैन आदि लोग मौजूद रहे। श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन ट्रस्ट के द्वारा हेल्प आगरा हॉस्पिटल मोती कटरा हनुमान चौराहे पर रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया व रक्तदान किया। आज जो हमने ब्लड कैंप ये आयोजित किया है, ये आचार्य प्रवर श्री 1008 ज्ञानचंद जी महासाब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में करा है, हेल्प आगरा के सहयोग से करा है। और हमारा लगभग इसमें जो है रक्तदान का जो शिविर लग रहा है, इसमें कम से कम 108 यूनिट देने का कम से कम हमारा लक्ष्य है। और रक्तदान एक बहुत अद्भुत कार्य है, अनूठा कार्य है, इसको जो है सबको देना चाहिए। ऐसी तो पहले तो ऐसे जैन संगठन और श्वेतांबर स्थानकवासी ट्रस्ट के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सहयोग से हेल्प आगरा पर ये कैंप आयोजित है और 100 से अधिक लोग यहाँ पर रक्तदान करेंगे। काफ़ी संख्या में रक्तदान हो चुके हैं और सभी ये रक्त जो है उन लोगों को काम आएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। और निश्चित रूप से ट्रस्ट द्वारा
बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। मैं सभी सदस्यों के प्रति हेल्प आगरा के प्रभार रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में श्री मानव सेवा समिति द्वारा भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आयोजक समिति ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि 28 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 तक कामदगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से राम कथा अमृत वर्षा होगी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में श्री मानव सेवा समिति द्वारा भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आयोजक समिति ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि 28 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 तक कामदगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज के श्रीमुख से राम कथा की अमृत वर्षा होगी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में श्री मानव सेवा समिति ने अपने 40वें वार्षिक समारोह के उपलक्ष्य में श्री मानव सेवा समिति सत्संग भवन मेलावाला बाग पर 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मानव सेवा समिति ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मानव सेवा समिति अपना 40वां वार्षिक समारोह आयोजित कर रही है, जिसमें कामदगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज के श्रीमुख से राम कथा की अमृत वर्षा होगी, जिसमें 28 सितंबर को सुबह 8 बजे महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। तारीख दिन मंगलवार को सुबह 8 बजे ध्वजारोहण तत्पश्चात मंगलमयी कलश यात्रा महिलाओं द्वारा श्री श्री दुनिया वाले बाबा के मंदिर से होती हुई प्रारंभ होती हुई और मेला वाले बाग की गलियों में भ्रमण करते हुए मानव सेवा समिति तक पहुँचेगी और कथा नृत्य 1 बजे से लेके और 5 बजे तक आप सभी धर्म प्रेमियों से, सभी संतजनों से, सभी जनता से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दें। आप सभी लोग समय निकालें और धर्म लाभ उठाएं। सादर जय श्री राम। आयोजन किया गया इसी मानव सेवा समिति का 40वां वार्षिक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत राम कथा जगतगुरु श्री राम स्वरूपानंद जी के द्वारा होगी और 28 तारीख को सुबह 8 बजे ध्वजारोहण होगा। उसके बाद 10 बजे कलश यात्रा दुनिया वाले मंदिर प्रारंभ होगा और मानव भवन पर पहुँचेगी और इसके साथ कथा 1 बजे से लेकर 5 बजे तक 28 तारीख से 6 नवंबर तक होगी और 6 अक्टूबर को कथा का समापन होगा। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। जय श्री राम। जो नगर में भ्रमण करती हुई कार्यक्रम स्थल पर मानव सेवा समिति सत्संग भवन मेला बाग पर पहुंचेगी, जहां कामदगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से राम कथा की अमृत वर्षा होगी, जिसमें नित्य प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक राम कथा का आयोजन होगा। इस अवसर पर अश्वनी सिंह, राजीव अग्रवाल, राज पचौरी, केशव गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। साहित्य साधिका समिति द्वारा हिंदी दिवस एवं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में साहित्यिक समारोह रविवार को यूथ हॉस्टल संजय प्रेस में आयोजित किया गया, जिसमें साहित्य साधिका सम्मान 2021 डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित को प्रदान किया गया। साथ ही हिंदी भाषा की दशा और दिशा पर विचार व्यक्त किए गए। साहित्य साधिका समिति द्वारा हिंदी दिवस एवं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में साहित्यिक समारोह रविवार को यूथ हॉस्टल संजय प्रेस में आयोजित किया गया, जिसमें साहित्य साधिका सम्मान 2021 डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित को प्रदान किया गया, जिन्होंने 50 से अधिक पुस्तकों को सृजन तथा संपादन किया है। शिक्षक सम्मान 2021 हिमानी बुंदेला केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका तथा कौन बनेगा करोड़पति गेम शो की विजेता को प्रदान किया गया। साथ ही इस वर्ष राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री से सम्मानित नगर की प्रख्यात साहित्यकार और समिति की संरक्षक डॉक्टर उषा यादव को सम्मानित कर समिति गौरवान्वित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता शांति नागर ने की। मुख्य अतिथि महिला आयोग की पूर्व कुल सचिव राजेंद्री वर्मा रही। दीप प्रज्वलन के साथ डॉक्टर मिथिलेश पाठक के साथ सभी ने दीप ज्योति मंत्र बोला और सरस्वती वंदना को संगीता अग्रवाल ने स्वर प्रदान किए। के द्वारा हिंदी साहित्य भूषण भी आपको प्राप्त हो चुका है और दूसरा सम्मान हम हिमानी बुंदेला जी का कर रहे हैं, जो सुधी शिक्षक सम्मान हैं, जिन्होंने अभी अभी करोड़पति होकर के देश का नगर का गौरव बढ़ाया है और वे प्राइमरी में पढ़ाती हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में। तो इन दोनों का सम्मान कर रहे हैं और हमारी जो संरक्षिका हैं डॉक्टर उषा यादव, वो पद्मश्री से अभी सम्मानित हुई इस वर्ष, इसलिए हम उनका भी सम्मान कर रहे हैं।
तो इस प्रकार ये सम्मान समारोह हमने आयोजित किया है। और आज जो भी कार्यक्रम होगा वो हिंदी और शिक्षक के ही इर्द गिर्द होगा, चाहे वो काव्य पाठ हो, चाहे वो वक्तव्य हो। डॉक्टर सुषमा सिंह ने समिति के उद्देश्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। रमा वर्मा श्याम ने शब्द सुमनों से अभ्यागतों का स्वागत किया। डॉक्टर पुनीता पचौरी ने आज की परिस्थितियों में शिक्षकों की बदली हुई भूमिका और उन्हें प्राप्त चुनौतियों की चर्चा की। डॉक्टर गीता यादुवेंद्र ने हिंदी भाषा की दशा और दिशा पर विचार व्यक्त किए। प्रसिद्ध गजलकार अशोक रावत ने गजल की लोकप्रियता को रेखांकित किया। सावित्री राठौर और ज्योत्सना सिंह ने काव्य पाठ में हिंदी का गुणगान किया। कविवर अंगद धारिया ने अपनी कविता द्वारा शिक्षक की महत्ता को प्रतिपादित किया। डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने पिताजी और अपने जीवन के संघर्षों को दिया। अपने पिता की साहित्य सृजन परंपरा को तीसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली डॉक्टर उषा यादव ने अपनी अध्ययनशीलता और परिवार के साहित्यिक वातावरण को अपनी उपलब्धियों का श्रेय प्रदान किया। सचिव यशोधरा यादव के कुशल संचालन में उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभा गुप्ता के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सभी साहित्य साधकाओं के साथ नगर के गणमान्य साहित्यकारों ने कार्यक्रम की शोभा में अभिवृद्धि की। फिरोजाबाद में भारतीय स्वर्ण महासभा द्वारा पालीवाल हॉल में प्रबुद्ध जन एवं मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वर्ण महासभा ने मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान करते हुए संगठन के विस्तार पर बल दिया। फिरोजाबाद में भारतीय स्वर्ण महासभा द्वारा पालीवाल हॉल में प्रबुद्ध जन एवं मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्वर्ण महासभा ने मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान करते हुए संगठन के विस्तार पर बल दिया। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जनपद के पालीवाल हॉल में भारतीय स्वर्ण महासभा द्वारा एक प्रबुद्ध जन एवं मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हॉल में पूरे जिले से समाज के लोग आए हैं, अन्य जिलों से भी यहाँ आए हैं, इसलिए सभी को बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। तो उन्हें इतना बड़ा सफल कार्यक्रम। आज यहाँ कुछ मेधावी छात्र 2022 का चुनाव है, इस तरीके की मांग को रखेंगे आप लोगों के सामने। जो सबड़ हित की बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। जो सबड़ों को टिकट देगा, सबड़ों को उच्च पद देगा पार्टी में, उसी का भारतीय स्वर्ण महासभा समर्थन करेगी। हम किसी दल के पिछलग्गू नहीं है, कोई भी दल हो, हम स्वतंत्र है, क्योंकि आज हम लोगों को नीचे ढकेला जा रहा है, कोई सीटें नहीं दी जा रही है। फिरोजाबाद जिला ही देख लीजिए, यहाँ पर हमारी भी अपमान किया जा रहा है। वहीं स्वर्ण महासभा ने मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान करते हुए संगठन के विस्तार पर बल दिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि आज हमारा संगठन काफी पीछे है, जिसे कभी भी राजनीतिक दल ने अभी तक स्वर्ण महासभा संगठन का गठन नहीं हुआ है। वहीं आर्थिक आधार पर ही संगठन का गठन होना चाहिए व सामान्य सीट पर सामान्य व्यक्ति को ही चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी ने भी जातिगत समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपने मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले वर्ग के साथ इस बार दलितों को भी साधने में लगी है। पार्टी ने दलितों को समाजवादी पार्टी के बैनर तले लामबंद करने की जिम्मेदारी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल को सौंपी है। डॉक्टर रामकरण निर्मल घूमकर गांव-गांव दलित संवाद का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रामबाग स्थित नगला रामबल में गांव-गांव दलित संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों ने शिरकत की। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी ने भी जातिगत समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपने मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले पिछड़े वर्ग के साथ इस बार दलितों को भी साधने में लगी है। पार्टी ने दलितों को समाजवादी पार्टी के बैनर तले लामबंद करने की जिम्मेदारी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल को सौंपी है। डॉक्टर रामकरण निर्मल घूमकर गांव-गांव दलित संवाद का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रामबाग स्थित नगला रामबल में गांव-गांव दलित संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल का कहना था, प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार धर्म और जातियों के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि सभी को एक मंच पर लाकर सभी का विकास किया जा सके। भैया, इससे युवाओं में जोश आएगा
और हम लोगों की मुहिम है कि अगली जो सरकार बनने वो ऐसी सरकार बने जो युवाओं को थोड़ी सी अपने सम्मुख लाए और उनको जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनकी बेरोजगारी दूर कर सकें। और कैसे भी करके हमें विकास चाहिए, चाहे कोई भी विकास करे, और वो विकास सिर्फ करेंगे तो अखिलेश भैया करेंगे। डॉक्टर साहब निर्मल जी जो लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी आह्वान किया है कि आप युवाओं को जोड़िए और युवाओं से ही हम लोग उनको जो है एक व्यवस्था बना के देंगे जिससे कि हम अच्छे मतों से अपनी सरकार बना सके, समाजवादी पार्टी सरकार। वहीं कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष अंकित जैन और सपा नेताओं का कहना था, इस बार प्रदेश की जनता धर्म और जातियों में बांटने वाली नहीं है। सभी लोग अखिलेश यादव के पिछले कार्यकाल को देख और याद कर रहे हैं। ऐसे में इस बार जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी डॉक्टर रामकरण निर्मल जी कई जिलों का दौरा कर रहे हैं और कार्यक्रम का जो हमारा जो उद्देश्य है वो है दलित संवाद। दलित संवाद के माध्यम से हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं दलित समाज के लोगों पर कि दलित समाज पे जो अत्याचार और जो जुर्म हो रहा है उस दलित समाज के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक सिपाही उनके साथ खड़ा हुआ है। उनका उत्पीड़न समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से होने नहीं देगा और आगामी 2022 में जो दलित समाज का अपमान हुआ है उसको हम सम्मान में बदलने का काम करेंगे। हमला किया है उस पार्टी को उखाड़ फेंकने का ये संकल्पबद्ध हो रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मीटिंग हो रही, भारी जनसैलाब हो रहा है। पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे सारे फ्रंटल के अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी लगातार यात्राओं पे हैं और जिस तरह लोगों को प्रेम और स्नेह मिल रहा है इससे साफ दर्शित होता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। पिछली बार चुनाव दिखाया धर्म के नाम पर चुनाव हुआ था, आप लोगों की ड्यूटी इस बार लगाई है कि जो जातीय हैं, दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसे जोड़ने के लिए इस बार क्या प्रयास है? देखिए, नफरत पे आपने कहा कि धर्म पे हुआ, ये आगरा तो मोहब्बत की राजधानी में कहूँ राजधानी है और ये दुनिया को पैगाम देती है मोहब्बत का, प्यार का। तो आगरा के लोग ही इस नफरत को हराने का काम करेंगे, उसे मिटाने का काम करेंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का काम करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ दलित समाज के लोग भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस